बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हम आधा किलो दूध से बनाएंगे 2 किलो बर्फ़ी। इस बर्फ़ी की हर टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यकीन कीजिए, जो मिठाई की दुकान पर बर्फ़ी बनती है सेम टेक्सचर आपको वहीं मिलेगा। तो चले बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया, जिसके अंदर मैंने 1 कप चीनी डाल दी है। जहाँ पे मैं आपके साथ हर मेजरमेंट शेयर करूँगी, जिससे आपकी बर्फ़ी में चीनी का कम ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने 1 टेबलस्पून पानी डाला है, ताकि ये प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो सके। आप पानी के बगैर भी कैरेमल तैयार कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने पानी डाला है, तो ये ज़रा जल्दी चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो बस आपने यहाँ पे इस बात का लाजमी ख़याल रखना है कि जब आप चीनी को मेल्ट करें तो आंच आपने बिल्कुल लो रखनी है। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन आपकी ये बर्फ़ी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। आपने यहाँ पे चीनी मेल्ट करते टाइम अगर आंच को ज़्यादा तेज़ किया तो ये जो चीनी है इसका कलर डार्क हो जाएगा, तो आपकी बर्फ़ी भी ज़बरदस्त नहीं बनेगी। तो यहाँ पे देखें कि चीनी जो है चम्मच के साथ चिपक चुकी है, तो इसको भी हमने साथ उतार दिया ताकि ये साथ साथ मेल्ट हो सके। तो यहाँ पे जो है आंच को हमने लो रखा हुआ है और चीनी तकरीबन मेल्ट हो चुकी है। तो हमें इसी तरह की मेल्ट चीनी चाहिए। ये चाशनी हमने तैयार कर ली है। तो चाशनी हमारे पास रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए कि चाशनी का गोल्डन सा कलर आ चुका है, जैसा कि आपको चम्मच में नज़र आ रहा है, सेम वो ही कलर है। तो अब हम चाशनी को तैयार करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे आधा किलो दूध, जो कि आप रेगुलर दूध लेकर आते हैं। ये दूध हमने आधा किलो इसके अंदर शामिल कर देना है। तो यहाँ पे देखें, आपको इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या बन चुका है। हमारे यहाँ पे चाशनी ख़राब हो चुकी है। या आपकी बर्फ़ी अच्छी नहीं बनेगी, इसमें कोई आपकी टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने ठंडा दूध डाला है तो ये हार्ड हो चुकी है चीनी। अब आपने जैसे जैसे दूध गर्म करते जाना है, ये ख़ुद ब खुद मेल्ट होती जाएगी और लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ चाशनी दूध के अंदर मेल्ट हो चुकी है और अब हम इसके अंदर डालेंगे सिरका 3 से 4 ड्रॉप। इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना। और ये जो पेस्ट है ये थिक हो जाएगा और इसको हम 3 से 4 मिनट इसी तरीके से बॉईल करते रहेंगे। जब ये 3 से 4 मिनट बॉईल होगा तो ये थिक सा पेस्ट रेडी हो जाएगा। तो बस आप यहाँ पे देखें कि ये पेस्ट सा बन चुका है। इसके साथ हमने अगला प्रोसेस क्या करना है, लेकिन अब हम इसको साइड पे कर देंगे और ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो साथ मैंने यहाँ पे ले ली है दूसरा बर्तन, जिसके अंदर हम डाल देंगे 3 से 4 टेबलस्पून घी। आप घी ले सकते हैं देसी भी, या रेगुलर जो आप घर में यूज़ करते हैं वो घी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखिएगा कि 1 कप मैंने चीनी ली है तो 2 कप हम यहाँ पे मैदा शामिल करेंगे। आपने जितनी चीनी लेनी है उससे डबल आपने मैदा ले लेना है। जब आप मेजरमेंट का ख्याल रखेंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और साथ आपने आधा किलो दूध का इस्तेमाल करना है। तो अब हमने यहाँ पे सूजी को इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसकी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो आप समझिए कि जो मैदा है ये अच्छे से भुन चुका है। तो यहाँ पे देखिए कि हमने जो चाशनी ठंडी करने के लिए रखी थी, दूध और चाशनी वाला पेस्ट, उसके साथ हमने ये डो तैयार करनी है, जो कि हमने बर्फ़ी का जो है थिक पेस्ट तैयार करना है। तो ये चाशनी हमने इसके अंदर सारी यूज़ करनी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी डालते हुए, ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। और इसी तरीके से आपने चम्मच के साथ चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप यहाँ पे हाथों का प्रोसेस भी कर सकते हैं, हाथों के साथ इसको तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये गर्म है इसलिए आपसे मुश्किल होगा। तो जब ये ठंडी हो जाएगी तो उस तरीके से अच्छी सेट नहीं होगी, इसलिए आपने चम्मच का इस्तेमाल करते हुए इसको अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छे से जो है पेस्ट तैयार हो चुका है। तो मैंने इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून घी और शामिल किया है, जिससे इसकी शाइन बढ़ जाएगी और लुक भी बहुत ज़बरदस्त आएगी। तो हमने इसको चम्मच के साथ अच्छे से इसी तरीके से और भी सेट कर लेना है, ताकि घी इसके अंदर तक अच्छे से
सेट हो जाए। तो आपने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल ज़रूर करना है, अगर नहीं है तो तब आप दूसरा घी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रे ली है जिसके अंदर हमने बर्फ़ी की जो है लुक तैयार करनी है। बर्फ़ी को हमने कट करना है। तो यहाँ पे मैंने बादाम को कट कर लिया है, जो कि ट्रे के अंदर घी लगाने के बाद मैंने बादाम को भी डाल दिया है। तो अब हम इसको डाल देंगे। ये जो पेस्ट तैयार किया है बर्फ़ी का, इसको इसी ट्रे के अंदर डालने के बाद अच्छे से चम्मच के साथ सेट कर लेंगे। आप ऐसा चम्मच लें जो प्लेन हो, जिससे अच्छे से ये सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से हमने इसे सेट कर लिया है। तो अब जो बादाम बच गए हैं हम इसके ऊपर भी डाल देंगे और ऊपर से दोबारा से प्रेस करेंगे ताकि ये बादाम बर्फ़ी के अंदर तक चले जाएं। तो इसकी लुक इतनी ज़बरदस्त होगी और कम टाइम में आप सेम टेक्सचर सेम टेस्ट जो है बर्फ़ी का बाज़ार जैसी आप अगर बनाना चाहते हैं तो आप इसको बना लें। और जो हम ये बर्फ़ी तैयार करेंगे, ये तकरीबन आधा किलो दूध से हमने 2 किलो बर्फ़ी तैयार कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो आप इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे कितनी ज़बरदस्त लग रही है। आप इसको कट करें चाहे जो भी शेप देना चाहते हैं, लेकिन मैं इसको सेम बाज़ार जैसी बर्फ़ी की कटिंग ही करूँगी क्यूब्स में। तो इसलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। मैं आपके साथ न्यू छुरी की भी वीडियो शेयर करूंगी जो कि मैंने बाज़ार से अभी न्यू लाई है। बहुत ज़बरदस्त कम पैसों में अपने बाज़ार से लेकर आई हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो मैंने ले ली है। इससे आप फ्रूट कट कर सकते हैं। आप इसके साथ केक वगैरह भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने बहुत कम पैसों के साथ अपने बाज़ार से ली है। ये इतनी ज़बरदस्त है। आप इसके साथ फ्रूट केक्स कुछ भी कट कर सकते हैं। तो मैंने इस नाइफ़ के साथ थोड़ा सा घी लगा दिया है जिससे बर्फ़ी को कट करने में हमें मुश्किल ना हो। तो आपने इस तरीके से बर्फ़ी को कट कर लेना है। आप क्यूब्स में कट करें या किसी और शेप में, आपको जो भी पसंद है। तो मैंने यहाँ पे इसको बाज़ार जैसी बर्फ़ी की तरह ही कट किया है। यकीन जानिए इतनी मज़ेदार ये बर्फ़ी बनी है कि जब आप इसको बनाएंगे कम टाइम में और मज़ेदार रेसिपी आप कम खर्च में घर में तैयार कर सकते हैं। जो कि इतने कम दूध के साथ, आधा किलो दूध हमने लिया है तो आधा किलो दूध के साथ हमने 2 किलो बर्फ़ी तैयार कर ली है। तो आप यकीन जानिए कि इतना महंगा दूध नहीं है जितनी महंगी बर्फ़ी इस टाइम है। और जिन्हें बर्फ़ी पसंद है वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कितनी नरम मुलायम बिल्कुल फ़्रेश टेस्ट और फ्रेश बर्फ़ी जो है हमारे पास रेडी हो चुकी है। यकीन जानिए इस तरह की रेसिपीज़ आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली की वीडियो आपको फ्री में मिल सके। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। कुकिंग विद रिफत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।